हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे इस बार एसएससी सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे तैयारी करके सीजीएल एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में जड़ से उखाड़ के फेंक के आओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस घर बैठे डेडिकेटेडली इन किताबों से तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिटरली बाहर नहीं बनेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इन किताबों से फंस जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बुक है मेरे हिसाब से तो गाइज, अब तक इनसे बेस्ट बुक सीजीएल एग्जाम के लिए है ही नहीं। दोस्तों, सीजीएल एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर 2 रीजनिंग एबिलिटी और नंबर 3 जनरल अवेयरनेस, साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑन लैंग्वेज और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की एक अलग सेपरेट बुक आपको बताने वाला हूं। साथ ही कुछ लोग के डाउट्स रहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर वगैरह कहां से प्रिपेयर करें, वो भी आपको बताने वाला हूं। मॉक वगैरह कहां से लगानी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो अगर आपने सीजीएल एग्जाम को टारगेट कर लिया है, फिर आप चाहे एक बिगिनर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, मतलब पहली बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो और पहली बार में ही सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इन किताबों से पढ़ना कैसे है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइज, अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर जनरल अवेयरनेस का पूरा अपने दिमाग के अंदर छापना चाहते हो ना, एक एक चीज क्लियर करना चाहते हो, तो इन नोट्स को आज ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। थ्योरी तो दे रखे है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जीएस के अंदर महारत हासिल करना है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में। सभी लोग को पता है एसएससी सीजीएल की इस बार 12,256 वैकेंसीज आई है। 21 मई से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 22 जून 2026 तक फॉर्म भर पाओगे। अगस्त सितंबर में आपका टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिएगा। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बुक अलग अलग ऑथर की है, अलग अलग पब्लिकेशन की है। ठीक है, जो लिटरली अच्छी बुक है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, आपका बेनिफिट हो सके। देखिएगा, अगर आप बिगिनर हो, मतलब पहली बारी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो भाई एक बुक आती है, ये ब्लू कलर की पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आती है। ये बहुत बेस्ट है प्रीवियस ईयर के मामले में। ये आपको हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा देती है, हर एक शिफ्ट के और डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2025 वाले सभी पेपर आपको मिल जाएंगे, एसएससी सीजीएल 2024 वाले सभी पेपर मिल जाएंगे। मेरे हाथ में आप एसएससी सीजीएल 2023 वाले पेपर देख रहे हो। लगभग 40-45 सारी की सारी शिफ्ट दे रखे हैं। हर एक शिफ्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ट्रिक के साथ समझा रखा है। ठीक है, बहुत ही डिटेल तरीके से। तो भाई अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्मेट समझना चाहते हो कि भाई सीजीएल एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को मोस्टली कवर किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो वो समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये वाली बुक परचेज कर लीजिएगा और अभी से डेली एक शिफ्ट को सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप बिगिनर हो, तो कम से कम एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। 1-2-2.5 घंटा लगाइएगा और प्रॉपर हर एक शिफ्ट को एनालाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है, तभी वो उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिनिकल वाली प्रीवियस ईयर के मामले में सबसे बेस्ट बुक मुझे लगी, इससे बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। तो जितनी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी खरीद के आप घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है भाई, प्रीवियस ईयर सोल्व करना मैंडेटरी है सीजीएल एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, फॉर्मेट समझने के लिए। अब बात करते हैं पहले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर चाहे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो, टियर सेकंड एग्जाम हो, सिंगल बुक आपका काम कर देगी। अब 2 टाइप के छात्र होते हैं, एक तो होते हैं बिगिनर जो कि पहली बार ही सीजीएल एग्जाम में बैठेंगे, और एक होते हैं एक्सपीरियंस जिन्होंने 1-2 बार एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल का एग्जाम दे रखा है। तो भाई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हो, ठीक है,
भले ही आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो, दरोगा का एग्जाम दिया हो, एसएससी सीएचएसएल का दिया हो, एमटीएस का दिया हो, आपका बेस क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, तो भाई सीजीएल एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी ये वाली। शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है बाय डॉक्टर एसडी यादव। सीजीएल एग्जाम के लिए इससे बेस्ट बुक आज के टाइम में मैं कोई नहीं मानता। इस बुक के अंदर आपको एसएससी एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सन 2000 से लेकर के 2025 तक एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए टॉपिक वाइज सारे के सारे कवर कर रखे हैं। एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सुलझा हुआ सॉल्यूशन दे रखा है, साथ ही हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी समझा रखा है। एक क्वेश्चन को मुश्किल से गाइस 30 सेकंड के अंदर सोल्व करके यहां पर बता रखा है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड या फिर 25 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक दे रखी है। और इस बार आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, तो ये बुक मैंडेटरी है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, फॉर्मूले दे रखे हैं, मेथड दे रखे हैं। खुद बुक खोलते ही खुद समझ जाओगे जब आप एग्जांपल सोल्व करोगे कि भाई कौन से टॉपिक के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे। क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे कि परसेंटेज या प्रतिशतता है, उसमें 12-13 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है। तो क्वेश्चंस का एक लेवल सेट कर रखा है इस बुक ने कि भाई ये लेवल है, सीजीएल सीपीओ जैसे एग्जाम को फोड़ने के लिए ये बुक बेहतरीन है, ठीक है, बेहतरीन बुक है। ये उनके लिए जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनका बेस क्लियर है। अगर आप बिगिनर हो, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप इस बुक से तैयारी मत करिएगा, आपको मैं दूसरी बुक बताऊंगा, ठीक है। तो भाई सीजीएल एग्जाम के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, जो कि डॉक्टर एसडी यादव जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। शारदा पब्लिकेशन की बाइलिंगुअल आती है, हिंदी और इंग्लिश में। अब जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो पहली बार ये एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिनका मैथ्स क्लियर नहीं है, जो जीरो से चलना चाहते हैं, तो जीरो से चलने वालों के लिए भाई एक डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, बहुत ही फेमस है, एस चंद की ये बुक है, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाली किताब आती है, सबको पता होगा, सब इससे वाकिफ होंगे, ठीक है। तो बेस क्लियर करने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए इससे बेस्ट बुक में और कोई नहीं मानता। अगर आपको कुछ नहीं आता, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, इस बुक को परचेज कर लो, बुक खोलो, चैप्टर खोलो और भाई एग्जाम्पल सोल्व करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल सोल्व करते ही खुद क्वेश्चन लगाने लग जाओगे। इतने बेहतरीन तरीके से सुलझे हुए सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ भी समझा रखा है और डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। ये तो ऐसी बुक है जिसके अंदर दिए गए क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में बन जाते हैं। तो भाई बिगिनर्स के लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। बाकी जिनका बेस क्लियर है उनके लिए ये बुक मैं बता रहा हूं, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल सोल्व करो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो उसको देखो, ठीक है, इस तरीके से काम करोगे। ये भी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। सीजीएल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे बहुत। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेंशन खत्म कर दी मैंने। दोनों बुक बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एडवांस वालों के लिए, मतलब जो थोड़े एडवांस है उसके लिए शारदा वाली। दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा कौन सा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की तैयारी कहां से करें, सरदर्द बन जाती है जनरल अवेयरनेस बहुत बार। तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कि क्या मैं रिकमेंड कर रहा हूं, किस टाइप के छात्रों के लिए क्या रिकमेंड कर रहा हूं। तो जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाई ल्यूसेंट की बुक है। इससे बेस्ट बुक कोई और है ही नहीं बेस क्लियर करने के लिए, ठीक है। थ्योरी है इस बुक के अंदर, सारी थ्योरी दे रखी है, पीछे इसकी स्टैटिक जीके भी दे रखी है। तो टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे बेस्ट बुक में और कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो, हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए एक किरण पब्लिकेशन की बुक आएगी, ठीक है, स्पेशल एसएससी एग्जाम्स की। तो इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। 1990 से लेकर के 2025 तक जो एसएससी एग्जाम्स में बार-बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, टॉपिक वाइज वो दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो यहां से आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाओगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो से हीरो बनना चाहते हो, तो भाई पहले ये पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, मेरी थ्योरी क्लियर है, मुझे बस एडवांस प्रैक्टिस करनी है, तो भाई किरण पब्लिकेशन की आंख बंद करके बुक परचेज कर लेना, ये भी बाइलिंगुअल है, ठीक है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। बाकी एक और चीज आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी खुद की जीएस बूम अवेलेबल है, ठीक है, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके फोन के अंदर पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है।
कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर रखी है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस है जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डेली अगर आप इस जीएस बॉम का एक पेज भी पढ़ोगे तो भाई मान के चलिए अपनी एग्जाम तक पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जीके क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ये बुक तो मैंने इसलिए रिकमेंड करी ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जिन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, उनके लिए जीएस बॉम ही काफी है सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए। हल्के में मत लीजिएगा, डाउनलोड करके देख लेना, जिन्होंने डाउनलोड करी होगी उनको पता होगा। ठीक है, क्लियर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। कहां से पढ़े? कुछ लोग एसपी बक्सी में लगे हुए हैं, कुछ लोग ल्यूसेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। तो भाई दिशा पब्लिकेशन की एक किताब आती है असेंशियल इंग्लिश के नाम से। इससे बेहतरीन बुक फिलहाल एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए मैं नहीं मानता कोई भी। कंप्लीट इंग्लिश कवर कर रखी है, मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे, इसके अंदर जो रूल दे रखे हैं ना चैप्टर वाइज, वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक रूल रेगुलेशन समझा रखे हैं। इंग्लिश में रूल ही काम करते हैं। ठीक है, रूल से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूल वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं और सारे एसएससी एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। सीजीएल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वही हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, इतने क्वेश्चंस है कि आप लगाते लगाते थक जाओगे। और एक बार सभी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो भाई ये लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, एसेंशियल इंग्लिश आती है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से। डॉक्टर रश्मि सिंह जी द्वारा लिखी गई है। ये बेहतरीन बुक है सीजीएल एग्जाम के लिए। इससे तैयारी इस बार करके देखो, कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पढ़ते ही क्लियर होता चला जाएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा पढ़ने में। चौथा सब्जेक्ट, ये तो तीसरा ही हुआ था, चौथा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो वन एंड ओनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा मास्टर रीजनिंग, इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। ये तो बुक ऐसी है, इसमें दिए गए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मास्टर रीजनिंग कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कुछ नहीं करनी, आंख बंद करके मास्टर रीजनिंग पढ़ लो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थ्योरी दे रखे है, लॉजिक्स दे रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इसके अंदर। तो मास्टर रीजनिंग बेस्ट है, आर्यन पब्लिकेशन की आती है। जो जितनी बुक रिकमेंड करी सभी के हिंदी इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं आपके पास, डाउनलोड कर वो मतलब परचेज कर, ऑनलाइन ऑर्डर करके घर भी मंगा सकते हो। पांचवी बुक जो है वो है गाइस कंप्यूटर की। 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, लेकिन इंपोर्टेंट है, मेरी पर्सनल बुक है, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ी है कभी के टाइम पर। तो भाई ये है ल्यूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, एक पतली सी बुक है, ज्यादा एमआरपी इसका नहीं है, 30-35 रुपए की किताब आ जाएगी। ये पढ़ लीजिएगा। थ्योरी भी दे रखे है टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आओगे। वैसे भी कंप्यूटर के बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरे हिसाब से ये किताब बेस्ट है कंप्यूटर नॉलेज के लिए। वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर है तो इस किताब को पढ़ लीजिएगा। ल्यूसेंट की आती है, 35-40 रुपए की किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में खरीद लो, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद लो। ठीक है, तो भाई ये है कुछ बुक्स जो कि आपको टारगेट करनी है अगस्त महीने तक। मई है, मई चल रहा है आपका, चलो मई छोड़ो, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 2.5 महीने मान के चलो। 2.5 महीने तक इन बुक से तैयारी करना शुरू कर दो, फिर देखते हैं एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होता। एग्जाम ओरिएंटेड किताबें हैं सारी की सारी, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी, सिंपल तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। बुक्स बहुत सारी है, लेकिन कई सारी बुक्स ऐसी होती है जो कि आपको उलझा देती हैं। ठीक है, तो मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। जो एग्जाम ओरिएंटेड किताबें हैं वही मैंने रिकमेंड करी हैं, क्योंकि जो लेवल दे रखा है ना इन बुक्स के अंदर क्वेश्चंस का, वो बिल्कुल एसएससी लेवल वाला क्वेश्चंस है। एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप एक एक बार क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। फिर चाहे टीयर फर्स्ट हो टीयर सेकंड हो, एक बार ही पढ़ोगे, दोनों एग्जाम आपके एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये बुक बेस्ट आपके लिए रहेंगी। बाकी हाँ, मॉक लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जितना ज्यादा हो सके मॉक लगाइए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हो, या फिर आजकल तो ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लास्ट में लगाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जब पेपर के 20 दिन 25 दिन बच जाएं, ठीक है, डेट वगैरह आ जाए, तब किसी का ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। मॉक वगैरह 100, 150, 200 के आ जाते हैं अब तो, पता नहीं 15-20, तो ऑनलाइन मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा। बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस कर लोगे। ये सारी मिथ है कि भाई बिना कोचिंग के, बिना महंगे कोर्सेज के सीजीएल क्रैक नहीं हो सकता है, और लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कंप्लीट जो हैंड नोट्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके पढ़ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।